दोस्तों, क्या आप जानते हैं 100 दिन के अंदर 8 लाख लोगों को मारा गया, 2.5 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया गया और उस बलात्कार के बाद हजारों बच्चे पैदा हुए और वो हजारों बच्चे आज बदतर जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनका कोई पिता नहीं है, वो बलात्कार की हुई महिलाओं से पैदा हुए हैं। खैर, ये शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आपको फोटोज ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, कोई उस वक्त की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना समझ लीजिएगा कि जो आंकड़े और जो दर्द मैं आपको बताऊंगा वो आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए काफ़ी है। क्या होती है सांप्रदायिक हिंसा, इसके बारे में भी आपको थोड़ा समझ आएगा। यहाँ पर 2 समुदाय की बात करेंगे, हुतू समुदाय और तुसी समुदाय। दोनों के बीच में कुछ हुआ जिसके बाद 8 लाख तुसी मारे गए और वो हुतू भी मारे गए जो कह रहे थे कि भाई इस लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, उदारवादी लोग थे, लिबरल टाइप के लोग थे, वो भी मारे गए। खैर, शुरुआत करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 6 अप्रैल 1994 की रात को अफ्रीकी देश राबाडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हाबयारिमाना और पड़ोसी देश बुरुंडी के राष्ट्रपति को लेकर एक विमान जा रहा था जो गिर गया। विमान पर सवार सभी लोग मारे गए। दोनों राष्ट्रपति हुतू कबीले से आते थे, यानी हुतू समुदाय से आते थे। दोनों की मौत हो गई। हुतू चरमपंथियों ने इसके लिए राबाडा पैट्रियोटिक फ्रंट को जिम्मेदार ठहरा दिया, जो निर्वासन में रह रहे विद्रोही तुसियों का एक गुट था। इसके बाद तुसियों का कत्लेआम शुरू हो गया। आरपीएफ का कहना है कि विमान को हुतू लोगों ने खुद ही गिराया ताकि वो अपनी हिंसा के लिए आधार तैयार कर सके। थोड़ा रुकिएगा, यहां पर आपको दोस्तों बता दूं कि हुतू लोगों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने खुद ही विमान गिराया, खुद के राष्ट्रपति को, खुद के समुदाय से आने वाले, कबीले से आने वाले राष्ट्रपति को मरवाया और उसके बाद लोगों को भड़काया कि चलिए अब तुसियों को मारते हैं। खैर, हुआ क्या क्या था तो आपको बता दें कि 100 दिन के भीतर चरमपंथी हुतुओं ने राबाडा में 8 लाख तुसी और उदारवादी हुतुओं को मौत के घाट उतार दिया। उनका नेतृत्व राबाडा की सेना और उसी के साथ साथ इंटरना हावे में नाम की एक मिलिशियाई कर रही थी, यानी कोई एजेंसी थी, वो कर रही थी। हालात कितने बिगड़ गए इससे आप ये जान लीजिए कि इन लोगों ने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए, घर घर जाकर लोगों का कत्ल किया। पुरुष, महिला, बच्चे या फिर बूढ़े, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तुसियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए रेडियो का भी इस्तेमाल किया गया। हुतू लोगों से कहा जाता था कि तुसियों को पहचानो और काट दो, मार दो। हुतू चरमपंथी नेता लोगों को लिस्ट देते थे कि किसे मारना है। हिंसा और नफरत का ऐसा माहौल था कि पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा। और दर्द देखिए दोस्तों, हुतू पतियों ने अपनी पत्नी जो तुसी होती थी उसको मारा। थोड़ा समझिए कि एक हुतू जाति का आदमी है, हुतू समुदाय का आदमी है, पहले घुल मिल के रहते थे, तो अगर उनकी पत्नी तुसी समुदाय से आ गई तो हुतू पति ने अपनी पत्नी को भी मार दिया, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा नहीं करेंगे तो चरमपंथी उनकी भी जान ले लेंगे। बहुत से तुसी शरण लेने के लिए चर्चों में चले गए, भगवान के दर पर चले गए, लेकिन कुछ पादरियों और ननों ने चरमपंथियों को बता दिया कि उनके यहां तुसियों ने शरण ले रखी है। इस तरह वे सब भी मारे गए। कहीं ऐसे चर्चों में आग लगा दी गई या फिर ऐसे चर्च जहां पर पता चला कि लोग छुपे हुए हैं, शरण ले रखी है, वहां जाकर उनका कत्ल कर दिया गया। नरसंहार के दौरान औसतन 10,000 लोग रोजाना मारे जा रहे थे। तुसियों की 70% आबादी को कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस दौरान हुतुओं की 10% आबादी भी चरमपंथियों का शिकार बनी। इस दौरान यौन हिंसा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लगभग 2.5 लाख औरतों और महिलाओं का बलात्कार किया गया, जिसके बाद हजारों अनचाहे बच्चे पैदा हुए। हुतू चरमपंथियों ने अस्पतालों से एड्स के मरीज उन्हें छुड़ा दिया ताकि वे जाएं और तुसी महिलाओं के साथ बलात्कार करें और उन्हें एड्स की बीमारी दे सकें। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो तुसी समुदाय के लोग उस वक्त बच गए थे,
आज भी वो अपनी जिंदगी की एक जंग लड़ रहे हैं HIV एड्स के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त उनको HIV दे दिया गया, किसी तरह उनके साथ बलात्कार करके HIV दे दिया या फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती करके ये बीमारी उनको लगा दी। युगांडा के समर्थन से लड़ रही RPF ने जब रबाडा के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया तो जुलाई 1994 में हिंसा पर विराम लग सका। सत्ता तुसियों के हाथ में आने पर बहुत से हुतुओं को बदले की कार्रवाई का डर था, इसीलिए वे पड़ोसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और बुराड़ी भाग गए। वैसे एक बात है, हुतुओं का डर सही था। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि RPF के सत्ता में आने पर उनके लड़ाकों ने हजारों हुतू लोगों को भी कत्ल कर दिया, उनको भी मार दिया। जो 8 लाख लोग मैंने आपको बताए हैं 100 दिन के अंदर मारे गए, उनमें इनकी गिनती नहीं है, ये हजारों और भी थे। हालांकि RPF इस मुद्दे पर हमेशा यही कहती रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र ने इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए नवंबर 1994 में तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय रबाडा आपराधिक ट्रिब्यूनल का गठन किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 90 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए। रबाडा की पूर्व सरकार के दौरान अधिकारियों को दोषी पाया गया। ये सभी हुतू कबीले से आते थे। रबाडा की नई सरकार ने भी इन लोगों के खिलाफ कई प्रकार की कानूनी कार्रवाई अदालतों में करवाई। लेकिन एक बात सोचिए, 8 लाख लोग मारे गए, केस मात्र 90 लोगों के ऊपर हुआ, यानी उन्हें आरोपी पाया गया है, सजा अभी हुई है नहीं हुई ये बाद की बात है। 90 लोग 100 दिन में 8 लाख लोगों को मार दें, 2.5 लाख औरतों से बलात्कार कर दें, हजारों बच्चे पैदा कर दें। इस पर विश्वास होता है? शायद नहीं होता होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस अंधे कानून ने और इस सांप्रदायिक हिंसा ने बहुत से लोगों को मार दिया, खत्म कर दिया, और कोई उन्हें बचा भी नहीं पाया। आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, जब वहां पर नई सरकार बनी, यानी RPF यानी जो संगठन तुसियों का था उसकी सरकार बनी, तब भी लोग मारे गए। तो सामान्य सी बात यह कहने की है कि कोई भी देश है, वहां पर जब सांप्रदायिक हिंसा होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। हिंदुस्तान ने 1984 देखा और ये समझा कि देश में कितनी बड़ी हिंसा हुई जब एक प्रधानमंत्री मारी गई और उसका इल्जाम पूरे एक समुदाय पर लगा दिया गया और हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। इसी तरह दुनिया भर में जहां जहां सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं वहां पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि जब भी हम अपने बच्चों को ट्रीट करें, उन्हें कोई एजुकेशन दें, तो जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें हम सांप्रदायिक ना बनाएं। उन्हें एक ऐसे केंद्र के बीच में रखा जाना चाहिए जहां पर वो अपने जीवन जीने के तरीके, अपने मूल्य और अपने सिद्धांत, अपने हुसूलों के हिसाब से चलें, और हर किसी के प्रति, आदमी के प्रति, जानवर के प्रति या किसी प्राकृतिक चीज़ के प्रति भी वो थोड़ा सा संवेदनशील रहें, हिंसक ना हो। देश, दुनिया और पूरे जहान को बचाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा कि इस धरती पर ऐसा भी हुआ जब 100 दिन में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।